सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। बीइंग स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि हम में कंपैशन भी हो। पर क्या हम में जो हमदर्दी की भावना होती है या कंपैशन होता है, क्या वो सही मायने में होता है या दिखावा होता है? इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक बंदा था जिसका नाम था मोहनलाल। तो उसके पास बड़ा सुंदर घर था। वो मैरिड था, उसकी एक वाइफ थी, बच्चे उनके थे नहीं। तो वो सारा अपना ध्यान अपने घर को और सुंदर बनाने के लिए लगा रहता था। तो उसने बहुत ही सुंदर पेंट करवाया, अच्छा बगीचा बनवाया, एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी बनवाया ताकि मेरा घर बहुत ही सुंदर दिखे। तो बहुत खुश था वो। जब भी उसके कोई पास आता तो वो सिर्फ अपने घर की बातें करता, उनको अपना घर दिखाता रहता, कहता चलो आ जाओ घर देखने चलते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार उसका एक दोस्त उसके घर पे आया। जब उसका दोस्त उसके घर पे आया तो वो अपने घर के बारे में कुछ नहीं बोला। हर बार वो अपने घर के बारे में अपने दोस्तों को बोलता था, पर इस बार जो ये दोस्त जो बहुत ही रेगुलरली उसके घर पे आता था, तो उसने अपने घर के बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो उसने कहा, दोस्त ने बोला, अरे तुम अपने घर के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे, आज ये कैसे हो गया? तो उसने बोला कि ना एक्चुअल में ना जो एक नया पड़ोसी आया है मेरे घर के पास, तो उसने ना अपना घर बनाया है, बहुत ही सुंदर बना लिया। मतलब उसका घर मेरे से ज्यादा बड़ा हो गया, तो मेरा इसलिए मन खराब है। समझ रहे हो? तो अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई। फिर क्या होता है कि अगले दिन जब उसका घर अच्छे से पड़ोसी का बन जाता है, फिर वो न्योता भेजता है उसी मोहनलाल के घर कि आज तुम मेरे घर आके रात को हम सारा खाना खाएंगे, रात को सफर करेंगे, डिनर करेंगे साथ में। तो मोहनलाल क्या करता है, वो उसके घर पे जाता ही नहीं है। तो अगले दिन फिर उसका दोस्त आता है और उसे पूछता है मोहनलाल से कि तू भाई गया क्यों नहीं? उसने स्पेशल इनवाइट किया था कि डिनर पे तुम आना और तुम गई नहीं। तो मोहनलाल कहता मुझे अगर मैं उसके घर पे चला जाता तो मुझे बड़ी बेइज्जती महसूस होती, क्योंकि अब मेरा घर उसके घर से छोटा है और उसका घर मेरे घर से ज्यादा सुंदर है। तो अब देखो कि जो ऐसा बंदा है, मोहनलाल जैसा बंदा, ध्यान से समझ रहे हो? अब जो मोहनलाल जैसा बंदा है, अब ये बंदा किसी की खुशी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, किसी की खुशी में एंजॉय नहीं कर सकता। और जिस बंदे का ऐसा नेचर होता है, वो किसी के गम में भी शरीक नहीं हो सकता, किसी के गम में भी सही मायने में हमदर्दी प्रकट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो बंदा किसी की खुशी में एंजॉय नहीं कर सकता, किसी की कामयाबी में वो जल रहा है, तो जब वही बंदा किसी फेलियर में होगा, किसी प्रॉब्लम में होगा, तो जब ये कंपैशन प्रकट करने के लिए जाएगा, जब ये हमदर्दी प्रकट करने के लिए जाएगा, तो इसकी हमदर्दी भी झूठी होगी। अंदर ही अंदर वो खुश होगा कि अब मैं इससे ज़्यादा सुपीरियर बन चुका हूं, पर बाहर बाहर से एक झूठी हमदर्दी प्रकट करेगा, कंपैशन प्रकट करेगा। सही मायने में सही कंपैशन, सही हमदर्दी वही प्रकट कर सकता है जो किसी की खुशियों में, किसी की तरक्की में पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी की तरक्की में एंजॉय कर सकता है। वही बंदा सही मायने में सही कंपैशनेट हो सकता है। जो नॉर्मली हमारी दुनिया में जो लोग कंपैशन दिखाते हैं, जो लोग दया दिखाते हैं, जो लोग हमदर्दी दिखाते हैं, मोर देन 99% वो झूठी ही होती है। अंदर ही अंदर वो खुश होते हैं लोगों की प्रॉब्लम को देख करके, क्योंकि अब उनको सुपीरियर होने की फीलिंग आ रही होती है। तो ये था मेरा पॉइंट। अब क्या करना है कि अगर सही मायने में हम कंपैशन प्रकट करना चाहते हैं, सही मायने में हम किसी हमदर्दी प्रकट करना चाहते हैं, तो हमें ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट नेचर है,
जो मोहनलाल का नेचर है ना, वो हम सबका डिफ़ॉल्ट नेचर होता है। तो उस नेचर को बदलने के लिए मेडिटेशन टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने एक बताई थी, तो जब उनको हम फॉलो करते हैं, अवेयरनेस की टेक्निक को हम अपने अंदर ध्यान रखते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, सिर्फ ध्यान रखने मात्र से ही वो धीरे धीरे अपने आप बदलने लगता है, हमारा डिफ़ॉल्ट नेचर भी बदलने लगता है। इसलिए मेडिटेशन करना, मेडिटेशन टेक्निक्स को फॉलो करना, अवेयरनेस टेक्निक को फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मुझे मेरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।